हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 प्लस एमसीक्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम चैप्टर क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। ओके, सो फुल चैप्टर होगा। फुल चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में, फंक्शंस, एवरीथिंग। ओके, सो आई एम हितेश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम चैप्टर है। अगर नर्वस सिस्टम ही ना होता, विदाउट द नर्वस सिस्टम वी कुड नॉट, हम क्या नहीं कर पाते? ब्रीद नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, थिंक नहीं कर पाते, सी वॉक नहीं कर पाते, या डी ऑल, कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑल। हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना तो हम अच्छे से ब्रीथ कर पाते, सांस ले पाते, ना सो सकते, ना वॉक, ना खेल सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो वॉकिंग कर रहा है, विदाउट नर्वस सिस्टम ही कांट वॉक, ही कांट, शी कांट थिंक, शी कांट ब्रीद। ओके, सो नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन, आवर बॉडी। ओके, और भी काफ़ी सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं है अगर, तो कोई भी बाकी सिस्टम काम नहीं करेंगे। ओके ओके, सो इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स टू तानिया मैम। ओके, तानिया मैम स्पेशल थैंक्स, जिसने हेल्प की इस वीडियो को प्रिपेयर करने में। एंड अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ही इज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस अलॉट। ओके, सो स्पेशल थैंक्स टू तानिया मैम एंड अभिषेक। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी तो हमें जानना चाहिए ना। तो उसको डिटेल में हम इस पूरे के पूरे एमसीक्यू सीरीज़ में कवर करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेंथी है और काफ़ी समझने वाला है। सो अच्छे से देखना वीडियो को। कुछ नहीं समझाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर फिर भी डाउट हो दोबारा वीडियो कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन समझना है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। ओके, सो नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, बी ब्रेन, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड सी नर्व्स, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसका देखो, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं हम इसको। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जो सेंटर में होगा बिल्कुल, जिसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन। मोस्टली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड भी करती है, लेकिन इन सम केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रेन विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सही है। देन पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो साइड्स में, हमारे हैंड्स में, लेग्स में, ठीक है, बाकी सारी थाइज वगैरह में। तो वहाँ पे क्या होती हैं? क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, दो टाइप की नर्व्स होती हैं। क्रैनियल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है? ब्रेन से। एंड स्पाइनल नर्व एज द नेम सुजेस्ट स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। क्लियर? सो इसमें फिर क्या आ गया आंसर? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है एंड नर्व्स भी है। ठीक है, दोनों क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स है। क्लियर? सो नर्वस सिस्टम एक बार फिर बता देता हूँ, दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या है, बट मोस्टली ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये याद रखना। स्टूडेंट जिसको भी डाउट होगा कमेंट कर देना, और जिसको आंसर का भी पता है वो भी कमेंट कर सकता है। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई हिज और हर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, हमारी बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जो सारा चीज़ कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है? मीन्स क्या है? देखो, ये स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, ये भी, ये खा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी खेलना, बजाना, गाना, टेडी बियर से खेलना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? ओके, कंट्रोल तो करना ये एक, ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल को एक कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मीन्स इसकी बैलेंसिंग बना के रखनी है ताकि हम गिर ना जाएं। और सेकंड कोऑर्डिनेट भी करना है, लेफ्ट राइट भी लेना है। ये नहीं कि कोई आगे बस ट्रक आ रही हो सीधा मार दो उसके अंदर। सो दैट्स विल नॉट गोइंग टू बी हैपन, बिकॉज आवर नर्वस सिस्टम विल
कंट्रोल इट। ओके, सो कौन करता है हमारा ये सारी चीज़ें कंट्रोल? जैसे मैंने आंसर बता दिया है, नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इफेक्टफुल है। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे खेल रहे हो, आपके सामने स्नेक आ गया। ठीक है, स्नेक आ गया आपके सामने बड़ा सा, तो क्या करोगे आप? आपको पता होगा आपके ब्रेन को कि यस अब भागना है। अलर्टनेस प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर। ठीक है, ये हमारी किडनी ऐसी शेप की होती है, एस्क्रेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ऐसी, और इसके ऊपर ना एक ग्लैंड होता है ऐसे कैप टाइप, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड ये अलर्टनेस प्रोड्यूस करता है। कोई खतरा है, जैसे कोई कार आ गई सामने, कोई स्नेक आ गया, कोई जानवर आ गया, एनी एनिमल, तो भागना है, भागो। टीचर आ गई, कुछ शरारतें कर रहे हो, टीचर आ गई, भागो। ओके, सो दैट इज कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनल ग्लैंड, और उसको कंट्रोल करने करेगा नर्वस सिस्टम। ओके, सो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। पूरा खुल के चैप्टर में बात करेंगे, सो पूरी वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो डोंट मिस एनी चांस टू वॉच एनी नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? अब नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें जैसे हमारी बॉडी में होता है ना कि हमारी बॉडी कहाँ से बनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट का है, क्या है, जो क्या था वो सेल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आर बॉडी इज सेल। बट हमारी नर्वस सिस्टम का कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन हमें नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा सेल है जो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ? ठीक है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट ए न्यूरॉन्स, बी नेफ्रॉन्स एंड सी नेफ्रीडिया। ओके, तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपको सबको पता होगा, न्यूरॉन। ए, न्यूरॉन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि ये लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल इन आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल है, या इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट सेल है। ओके, लॉन्गेस्ट सेल इन आर बॉडी, इन आर बॉडी इज न्यूरॉन। फिर नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स आपने पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मैंने वीडियो अपलोड की, आपने देखी होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन्स आते थे, नेफ्रॉन्स फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। सो न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन्स में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन्स फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम की किडनी का है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज ऑप्शंस, तभी मैंने ये ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज फाउंड इनसाइड ए पार्ट ऑफ द स्कल इज कॉल्ड। अब ब्रेन देखो, ऐसे थोड़ा कि ब्रेन देखो बड़ा सेंसिटिव है। बोलते हैं ना आपको कि किसी को सर पे चोट लग गई तो वो उसकी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस हो गई। मूवीज़ में देखा होगा, जैसे तेरे नाम मूवी देखी है सलमान खान की, तेरे नाम में उसके सर पे चोट लगती है तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और भी काफ़ी सारी मूवीज़ है, ज़्यादा मैं मूवीज़ देखता नहीं, मे भी आप देखते हो, और आपको भी शायद तेरे नाम मूवी का नहीं पता होगा, बिकॉज इट्स प्रिटी ओल्ड, क्वाइट ओल्ड मूवी। ओके, सो भूल जाओ मूवीज़ के बारे में, अभी स्टडी कर लें। सो हमारा जो ब्रेन है बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, ब्रेन क्या है? बड़ा सेंसिटिव है। ब्रेन की शेप कैसी होती है? और इसकी शेप होती है वॉलनट की तरह। ठीक है, वॉलनट्स खाए ना आपने सबने, वॉलनट्स के होते हैं अखरोट्स, अखरोट्स। ठीक है, अखरोट खाए होंगे आपने, वॉलनट्स खाए होंगे, वैसी शेप का होता है ब्रेन, डिट्टो वैसे कॉपी। और अखरोट खाने, जब वॉलनट्स खाने इज़ गुड फॉर आवर ब्रेन। सो वॉलनट्स डेली एक खाना, ज़्यादा नहीं, वो भी विंटर्स में। जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे, समर्स में तो बिल्कुल मत खाना। अगर खाना है तो पानी वाटर में डिप करके रात को, सुबह फिर खाना। ओके, नहीं तो लीवर डैमेज होगा। सो अभी देखो, इसको क्या है, सेंसिटिव पार्ट है, चोट लग सकती है, इसलिए क्या है, ये ऐसी एक खोपड़ी के अंदर है। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कल, स्कल के अंदर है। बट स्कल का भी एक नेम है, साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ए ऑप्शन, क्रैनियम। ओके, क्रैनियम बोलते हैं इसको। और ये थोड़े मैंने क्वेश्चन रिपीट भी किए हैं। रिपीट क्यों किए? ताकि वो खुद आप आंसर दो। सो सभी क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। ओके, कुछ रिपीट होंगे और मैं उसका आंसर नहीं फिर बताऊंगा, वो आपको कमेंट ही करना होगा। ओके, तो इसका आंसर पता चल गया, क्रैनियम। क्रैनियम को बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं, वही जो ऊपर थे स्कल। और ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। सो ये सारे के फंक्शन पढ़ेंगे, किसके क्या क्या फंक्शन है, क्या कंट्रोल करते हैं इन अपकमिंग
MCQs। द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, ठीक है, फंक्शन बताना है। सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम। अब क्या करता है, ये प्रोटेक्ट का काम करता है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। अब प्रोटेक्ट किससे करता है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक शॉक, बी मैकेनिकल शॉक, या सी डेंजर से, खतरे से बचाता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है, या इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इसका राइट आंसर है बी मैकेनिकल शॉक। ओके, मैकेनिकल शॉक कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल आप जंपिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। फुटबॉल वालों को देखा होगा कि फुटबॉल क्या करते हैं, फुटबॉल को हेड से हिट करते हैं, ठीक है, हेड से हिट करते हैं। तो अगर ये सारी ब्रोस्पिनल फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट हमें डैमेज करेगी वो चीज़। ओके, जैसे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं ना, शॉक ऑब्जर्वर किस में होते हैं? हमारी कार्स में होते हैं एंड बाइक्स में होते हैं, साइकिल्स में भी होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते हैं, कार्स में अच्छे होते हैं। सो वही सेम फंक्शन है। उसका काम क्या है, हमें वो जो शॉक लग रहे हैं कार के अंदर वो हमें फील ना हो। सेम ऐसे होता है सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड के अंदर, मैकेनिकल शॉक से हमें बचाते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, मैकेनिकल शॉक। ओके, इसको कनेक्ट करो अपनी डेली लाइफ से, वैसे ही होती है। बायो और डेली लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स क्वाइट सिमिलर। अब ब्रेन का वेट देख लो कितना है। द टिपिकल ब्रेन वेज हाउ मच, कितना वेट होता है ब्रेन का? ये आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो ब्रेन के बारे में। और भी कुछ बताऊंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन, सो डोंट मिस दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। ओके, सो वेट कितना होता है ब्रेन का? ब्रेन का वेट ए 3 पाउंड, बी 3 ऑन्स एंड सी 3 टन। 3 टन तो बहुत हो गया, ये कार से भी ज़्यादा है। ओके, तो इतना नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए 3 पाउंड्स या 1.4 kg। kg मीन्स किलोग्राम। ओके, सो इतना वेट होता है ब्रेन का। और ब्रेन के बारे में और बता दूं, ब्रेन में मैक्सिमम क्या होता है, वाटर ही होता है। ओके, वाटर आई थिंक 70 to 80% वाटर होता है ब्रेन में, और बाकी ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन एंड वाटर। सो इसमें क्या है, H2O मीन्स वाटर एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। सो ये अगर आपको ब्रेन शार्प करना है, किसी स्टूडेंट है वो वीक है, उसका ब्रेन वीक है मान लो, ठीक है, होगा भी कईयों का, उसको जल्दी से जो याद करता है जल्दी याद होता ही नहीं है। तो इसकी मैं टेक्निक आपको बता दूँ कि सुबह उठो और पानी पीना स्टार्ट करो, 1 ग्लास वाटर पी लेना सुबह, फिर हौली हौली धीरे धीरे हैबिट बना के ना 2 ग्लास तक आ जाना। 1 ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग बिफोर डूइंग योर ब्रश करने से पहले। एंड और क्या करना है, सुबह सुबह वॉक करना ताकि आपको ऑक्सीजन मिले। अगर आपके पास वाटर है एंड ऑक्सीजन है, इट मीन्स आपका ब्रेन हेल्दी है। क्लियर? सो ये 2 टिप्स यूज़ कर लेना। और एक करना मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है, एक जगह बैठना है, कोई कर लो हनुमान चालीसा कर लो, कोई भी जिसको आप भगवान को मानते हो। सो सुबह सुबह वो बैठो 5-10 मिनट और भगवान को याद करो। उससे होगा क्या कि आपका ब्रेन शांत होगा, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही सॉरी, आत्मा की शांति मीन्स हम भागे फिर रहे हैं, कभी मोबाइल पकड़ लिया, फिर बुक्स पकड़ ली, फिर खेल लिया, फिर किचन में कुछ खा लिया, फिर डांस कर लिया। सो हम एक जगह बैठते नहीं है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, सो ब्रेन को रेस्ट चाहिए। सो क्या करना है, जो बोला है वो करना है, ब्रेन डेफिनेटली आपका शार्प होगा। ओके, अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन का बारे में पढ़ना है तो पहले पार्ट्स कर लेते हैं ब्रेन के, उसके बाद MCQ करेंगे। ओके, सो ब्रेन को समझना ध्यान से। ब्रेन में क्या होता है, 3 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। 3 फर्स्ट फोर ब्रेन मीन्स सामने वाला ब्रेन। ओके, जैसे 4 हेड होता है ऐसे 4 ब्रेन जो सामने वाला होगा। देन मिड ब्रेन कौन सा हो गया, सेंटर वाला, मिडल वाला। एंड लास्ट हाइंड ब्रेन, या हिंड ब्रेन भी गई इसको बोलते हैं, हाइंड ब्रेन होगा बैक साइड वाला, पिछले वाला। फिर 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट सेरेब्रम आपको बता दूं ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट इन आवर ब्रेन, लार्जेस्ट है पार्ट इन आवर ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी कंट्रोल करता है बॉडी में टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारे ब्लड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मे बी हीट वाले चैप्टर मैंने आपको बताया है, तो हीट की चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है,
चैनल पे देख लेना वो भी। ओके, दोनों के फंक्शन बता दिए, आगे डिटेल में आएंगे, डोंट वरी अगर भूल भी जाऊँ तो। ओल फैक्ट्री लॉज करते हैं स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। अगर कोई स्मेल आ रही गंदी सी, कोई जानवर है उसकी डेथ होगी एनिमल की, तो वो स्मेल बताएगा। कोई अच्छा फूड नहीं है उसकी स्मेल, अगर अच्छा फूड है सो डिलीशियस, देन इट विल ऑल्सो लेट यू नो दैट दिस फूड इज़ सो डिलीशियस एंड जो यू शुड ऑल्सो यू कैन ईट इट नाउ। ओके, देन मिड ब्रेन को कोई क्लासीफाई नहीं किया गया है। मिड ब्रेन का काम है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। ओके, देन हाइंड ब्रेन में तीन है। फर्स्ट पोन्स, सो पोन्स ठीक है, फर्स्ट पोन्स इसके फंक्शन भी करेंगे। देन सेरेबलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का, पूरे ब्रेन का। क्लियर? सो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये ज़रा फोर ब्रेन करेगा हमारी वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जो हम खुद करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, गाना, नहाना, डांस करना, ऐसा है। लेकिन सेरेब्रम करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एंड लास्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो मेडुला ऑब्लोंगाटा, चाहे इसको हम मेडुला भी कई जगह सिर्फ बोलेंगे, ऑब्लोंगाटा नहीं लगाएंगे। ये कंट्रोल करता है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक कफिंग, ब्रीदिंग, वॉमिटिंग एटसेट्रा, ब्रीदिंग। ठीक है, सारा कुछ करेगा, हार्ट बीट। ओके, सो इतना पढ़ लिया। अगर नहीं समझ आए तो 1-2 मिनट्स बैक करो इसको, वीडियो को, वो दोबारा देखो। लेकिन ये समझना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, ओह ओके, सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, लार्जेस्ट बताया था, बिगेस्ट। तो सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा है? सो वो ऑप्शन है सेरेब्रम, बी सेरेब्रम एंड सी ब्रेन स्टेम। तो इसका राइट आंसर है ए सेरेब्रम। ठीक है, और ये सेरेब्रम है, और ये सारा जो पिंक दिख रहा है सारा ही सेरेब्रम है, और इतना बड़ा ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम। ओके, अगर आ जाता कि हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्ट कौन सा है, तो फिर आंसर आना था सेरेब्रम। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन में होता है, हाइंड ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट। बट अभी पूछा था बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो उसका आएगा सेरेब्रम। क्लियर? दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। देन सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर सेंटर्स ऑफ। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो किसका सेंटर है? ए ऑप्शन थिंकिंग, बी बैलेंस, सी स्मेल एंड डी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ए थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, हम सोचते हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? वो करता है हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ओके, एक पार्ट तो बिल्कुल यही काम करेगा। और हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और राइट एंड लेफ्ट आपस में एक टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो टिश्यूज़ वीक हो जाएं तो हमारा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और इसकी वजह से हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वाइल डूइंग आवर रेगुलर डे एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है हमारे ब्रेन में वो कौन कंट्रोल करता है? ए मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, या मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड। तो सिंपल इसका आंसर है, जो मेडुला है ना, इसका पूरा नाम है मेडुलन ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हाइंड ब्रेन में। सो हाइंड ब्रेन, इसके लिए इसका आंसर है सी मेडुला इन हाइंड ब्रेन। ये बाकी में मिलेगा ही नहीं। ओके, सो ये क्या करेगा? इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक कफिंग, खांसी हो रही है, स्नीजिंग, छींके मार रहे हैं, देन ब्रीदिंग और हार्ट बीट, ये सारा कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए ये कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइंड ब्रेन। इसलिए इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। मीन्स इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा में नहीं है, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, the system that control and coordinates all the activities of the various body parts in response to external and internal stimuli by conduction of nerve impulse is called।
ठीक है, इसका आंसर पहले भी मैं दे चुका हूँ। ये सारा हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बिकॉज आई नो यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम मैंने किया था ना डिस्कस, एक तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में, दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी है लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं सिर्फ ये दो की। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड एंड सी बोथ ए एंड बी, दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर एज यू नो सी बोथ ए एंड बी। इसके अंदर ब्रेन भी आएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड भी आएगी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसके अंदर होती है। ओके, बैकबोन की होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज अगेन सेंसिटिव, ब्रेन का ही पार्ट है तो सेंसिटिव है। अगर इसको चोट लगी तो ब्रेन डैमेज, काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी और हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी अच्छे से। ओके, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में था स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, दोनों नर्व्स की थी हमने। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी फर्स्ट क्रैनियल नर्व्स, और क्रैनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं? फ्रॉम द ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अच्छे से मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो ये चैप्टर आपको टफ लगेगा। ओके, इतना इजी चैप्टर नहीं है, बिकॉज ये CBSE के 10th बोर्ड का है, उसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन अभी आपके लिए जानना जरूरी है, बिकॉज हायर क्लासेस में फिर यही क्वेश्चन आएंगे और डीपली आ जाएंगे। सो अभी आप ठीक हो, मुझे पता है यू आर इंटेलिजेंट और आप करोगे अच्छे से। ओके, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, ठीक है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। अब सेल बॉडी किसकी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन ये है जो पिक्चर में दिख रहा है, इसकी सेल बॉडी कौन सी है? सेल बॉडी ये वाली है। और पूछा है कि इसके ऊपर क्या है, एक लॉन्गेस्ट सबसे लंबा फाइबर कौन सा है? सो क्या लग रहा है आपको इसमें सबसे लंबा? डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, नर्व एंडिंग या एक्सन? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो एक्सन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये एक्सन इतना लंबा चल रहा है, और लास्ट तक भी ये नर्व एंडिंग या एक्सन एंडिंग इसको बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आएगा सी एक्सन। क्लियर? बाकी क्या है इसका पार्ट? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो सेल का जो न्यूरॉन है वो ब्रेन के सेल हैं, लेकिन न्यूरॉन के भी आगे से ब्रेन है, तो वो है न्यूक्लियस। ओके, सेल बॉडी है। सेल बॉडी को एक बता देता हूँ, सेल बॉडी प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस सेल बॉडी, इन दोनों को अगर मिला दें तो हम इसको बोलेंगे साइटोन। ओके, साइटोन बोलेंगे। आगे MCQ आएगा, याद रखना। ओके, तो इसका आंसर पता चल गया आपको, एक्सन। ए गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। ठीक है, हम पूछ क्या रहे हैं कि जो गैप है, गैप किसके बीच है? गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। ठीक है, गैप है एक दो न्यूरॉन्स के बीच, उसको क्या बोलते हैं? जिससे ट्रांसमिट होता है सिग्नल, जैसे ये यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ तक जाना है। ओके, तो इसके बीच क्या है कि गैप है, ये वाला गैप दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक की एंडिंग है, ये दूसरा है, इसके बीच भी गैप है। और गैप को क्या बोलते हैं? ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी डेंड्राइट्स, सी एक्सन और डी स्नैप्स, साइनैप्स। तो इसका राइट आंसर है साइनैप्स। ओके, क्लियर? सो दोनों के बीच जो गैप है वो साइनैप्स है। और वो फिल कैसे होता है? इसके अंदर ना केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो दिख भी रहे हैं आपको, रेड रेड, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और केमिकल्स से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को बोलते हैं, तो वो आगे ट्रांस जाता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, बिल्कुल लंबी सी चेन बनी होती है इनकी। ओके, बॉडी पोस्चर इज मेंटेन्ड बाय। ओके, बॉडी पोस्चर इज मेंटेन्ड बाय, बॉडी पोस्चर मीन्स देखो
हम ऐसे खड़े होते हैं, दिस इज़ गुड पोजिशन टू स्टैंड, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे टेढ़े से, तो टेढ़े नहीं खड़े होना है, ठीक है। डोंट बी स्टैंड लाइक दिस, ओके, नेवर। सो ऐसे हमने खड़े होना है, स्टैंड करना है। सो बॉडी पोजीशन कौन मेंटेन करके रखेगा हमारी बॉडी में? ए ऑप्शन सेरेबलम, बी सेरेब्रम एंड सी स्पाइनल कॉर्ड। अब मुझे पता है आपको मोस्टली का आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड, राइट, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम ऐसे स्ट्रेट कर रहे हैं। और आपको मैं एक बता दूँ, स्पाइनल कॉर्ड हमारी ऐसी होती है, ओके, थोड़ी सी कर्व में होती है, ऐसे सीधी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है शेप में, ओके। सो कौन करता है बॉडी मेंटेन? स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए सेरेब्लम, ठीक है, सेरेब्लम। और सेरेब्लम में अब आपको बता दूं, सेरेब्लम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, क्लियर। और जो सेरेब्रम में ये वाला, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। अगेन मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है आप भूल जा रहे हो, फिर मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर होगा सेरेब्लम, ओके। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दोनों के बीच जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, ठीक है, अभी गैप की बात नहीं हो रही है, जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है उसको क्या बोलते हैं? पहले साइनेप्सिस, बी न्यूरोमोटर फंक्शन, सी सेल फंक्शन, डी सिनैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, साइनैप्स, ओके, जो इसकी जॉइनिंग को बोलते हैं साइनैप्स बोलते हैं। देयर आर डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स पढ़ी थी हमने, और स्पाइनल नर्व्स में कितनी पेयर्स हैं, मीन्स इसकी भी आगे ना क्लासिफिक पेयर्स में क्लासीफाई हुआ है, तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी 31 पेयर। लेकिन 31 के 31 पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, छोटे हैं क्योंकि आपके लिए मैं रिमेंबर करना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लो कि 8 होते हैं इसके अंदर, 31 में से 8 होते हैं सर्वाइकल नर्व्स, 12 थोरासिक, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल एंड 1 कोकीगील या कोकीजील, ओके। तो ये सब होती है, आपको ये भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए था। अभी आपको क्या याद करना है? सिर्फ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन इज कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द हेड बाय, ठीक है, ब्रेन रेस्ट ऑफ द हेड मीन्स सारे हेड के साथ क्या किससे कनेक्टेड हुआ है? ए क्रैनियल नर्व्स, बी स्पाइनल नर्व्स एंड सी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ए क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। ब्रेन को, पूरे ब्रेन आपस में किससे कनेक्ट है? क्रैनियल नर्व से। ये सारी क्रैनियल नर्व्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके, 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड को पूरे बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं, लेकिन क्रैनियल नर्व्स हैं वो हेड को पूरे आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। और ये पैर में क्यों है? पैर मीन्स जोड़ी में, एक नहीं, जैसे आपके शूज़ हैं ना दो, ऐसे ही हैं दो, ऐसे ये देखो 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, सो दो दो क्यों है? बिकॉज ये लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करके रख रही है। अगर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपस में अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हम कुछ भी काम कर नहीं पाएंगे अच्छे से, ओके। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन लेयर ऑफ meninges, okay, the fluid present between layer of meninges is called A cerebrospinal fluid, B amniotic fluid and C aqueous humor, okay। अब तीनों को मैं बताऊंगा तीनों फ्लूइड कहाँ पे होते हैं। फर्स्ट इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको कहाँ क्या होता है। इसका आंसर डेफिनेटली है सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड, ओके। इसका काम क्या है? आपको फंक्शन पहले बता दिया था मैंने कि मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट कर रखना है, ओके, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखना।
लेकिन होता कहाँ है, ये होता है लेयर बिटवीन मेनिजेस। मीन्स यहाँ पे ना कुछ लेयर्स हैं जो हमारी ब्रेन के और हेड को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं स्कल के नीचे। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें हमारा बेबी होता है, जब फीमेल प्रेजेंट होती है ना, वुमन प्रेजेंट होती है, उसका जो प्रेग्नेंट होती है सॉरी, तो उसके जो बेबी है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। उससे ही वो सारा कुछ वो भी क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। जैसे कि मदर ने काम भी करना है किचन में, जो भी है सारा कुछ काम भी करना है, तो वो सारा क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड उसको मैकेनिकल शॉक से बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एक्वियस ह्यूमर क्या है? एक्वियस ह्यूमर होता है हमारी आइज़ में। ओके, आइज़ में होता है, लेकिन अभी आपको क्या याद करना है, सिर्फ ये सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। ओके, ये कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में, जो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखेगा। द ब्रेन कवर्ड बाय मेम्ब्रेन्स कोल्ड। देखो, ब्रेन के अंदर के मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे ब्रेन को, तो क्या बोलते हैं उसको? बताया भी था अभी मैंने, इसका राइट आंसर है ए, मेनिजीज। मेनिजीज, ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी डिफिकल्ट है, एक बार गूगल कर लेना, लेकिन ऐसे ही है। ठीक है, मेनिजीज। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये म्यूकस बनाते हैं, म्यूकस होता है सलाइवा टाइप का, ठीक है, हमारा जैसे थूक होता है वैसा। और सीरस मेम्ब्रेन ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मेनिजीज। और ये देख लो, ये स्कल है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन बताया कि ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर क्या है, ड्यूरा मैटर है, फिर आर्किनोइड मैटर है एंड पिया मैटर है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे ब्रेन को। देखो, मान लो यहाँ पे चोट लगी कुछ, ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में ऐसे ऐसे मूव करेंगे, लेकिन चोट यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। क्लियर? तो ऐसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सो 3 लेयर्स बता दिए मैंने, ये रीड कर लेना। नेक्स्ट, द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमी आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड। ठीक है, अब ये ब्रेन है वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में सेपरेट हुआ है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, देखते हैं। ए ऑप्शन सेरेब्रल मेडुला, बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सी सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो एज आपको पता चल गया राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर से कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स मेकअप ए। ठीक है, जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, मीन्स न्यूरॉन्स ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, ये देखो, ठीक है, दिख रहे हैं सारे। ओके, तो इनका जो बंडल है, बंडल मीन्स लाइक ए केबल, केबल वायर देखी ना कभी, वैसे दिख रहे हैं, तो वैसे केबल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ए नर्व्स, बी नर्व फाइबर, सी नर्व टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है ए नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी नर्व। क्लियर? तो नर्व बनाते हैं बंडल इनका। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको आंसर पहले पता है, सो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर? सेल और न्यूरॉन्स विच आर कैपेबल ऑफ परसीविंग स्टिमुलाई। ठीक है, सेल या न्यूरॉन्स जो क्या है, कैपेबल हैं परसीव मीन्स स्टिमुलाई को फील करने में, ठीक है, परसीव करने में। सो उनको क्या बोलते हैं? ए सेंसरी न्यूरॉन, बी मोटर न्यूरॉन एंड सी मिक्स्ड न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर है सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसर्स का देखें ना, सेंसर का भी देखें ना अपने, सेंसर का क्या काम होता है कि उस चीज़ को फील करना, परसीव करना। ठीक है, स्टिमुलाई को, कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे कि मान लो मॉल्स में ऊपर ना होते हैं, वो होते हैं फायर वाले होते हैं, स्मोक, स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर क्या करना है, अगर स्मोक आई तो उसने अलार्म बजना है, अलार्म बजना है, टू 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 टू, और सारे जो पानी है, वाटर है, वो आ जाएगा नीचे, जहाँ अलर्ट हो जाएंगे सभी वहाँ पे। ऐसे हमारी बॉडी में सॉरी, सो कोई भी चेंज आ रहा है तो वो कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स है जो उसको परसीव करेंगे, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एंड एक और टाइप के होते हैं रिले न्यूरॉन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट, सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड। जो सेल बॉडी है नर्व सेल की, उसको क्या बोलते हैं?
मैंने इसका आंसर पहले बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। देखो जो सेल बॉडी है क्या है, न्यूक्लियस प्लस डेंड्राइट्स, ठीक है, यही बताया था मैंने। या तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को, ये इतनी वाली पूरी है, इसको बोलते हैं साइटोन। ओके, साइटन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर अब मैंने बता दिया है, साइटन। नेक्स्ट, द बॉक्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है, बॉक्स वो जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसका आंसर भी आपको पता है, ठीक है, कमेंट में बता देना। थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा ये ऐड किया है। ह्यूमन ब्रेन इज ग्रेइश पिंकिश, ठीक है, कैसा है, ग्रे कलर एंड पिंकिश कलर का है। बॉल विद मैनी रिजिस, रिजिस क्या होते हैं, ऐसे, ठीक है, ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं मैनी रिजिस। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए। एंड फाउंड इन साइड द पार्ट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड क्रैनियम, तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्रैनियम। सो आंसर आपको पता चल गया। ओके, द लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, डैश द डैश लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। सो वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक स्पीच, इंटेलेक्चुअल, बिहेवियर फंक्शंस, और भी कुछ हम काम कर, रीडिंग, स्टडी वगैरह, सो कौन कंट्रोल कर रहा है। ए ऑप्शन फ्रंटल लोब, बी टेम्पोरल लोब एंड सी ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका राइट आंसर है ए फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ है, ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी ये वाले लोब है, लेकिन अभी हमारी काम का कौन सा लोब है, ये वाला। ओके, ए फ्रंटल लोब। देन नेक्स्ट, द ऑक्सीपिटल लोब इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीपिटल जो लोब है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन विजन, बी स्मेल, सी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है विजन, ए, ठीक है, विजन के लिए, विजन मीन्स साइट, साइट मीन्स देखना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा है ऑक्सीपिटल लोब, और ये क्या करता है, विजुअल एक्टिविटीज़ मीन्स जो देखना है वो करेगा। सो ऑक्सीपिटल लोब इज़ वन ऑफ 4 मेजर लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन ब्रेन ऑफ मैमल्स, ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द 4 मेजर लोब्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोब है, क्योंकि अगर देखेंगे नहीं तो आपको पता ही है, फिर ये वीडियो नहीं दिखेगी फिर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सा हेल्प करता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस, बी पॉन्स एंड सी मेडुला या मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाय द विद हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक जाता है, तो इसका काम है ब्लड को हीट करके रखना, कितने टेम्परेचर पे, 36.7 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और इसको प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस, ठीक है, फिर अच्छे से स्पेलिंग लिखता हूँ, HOMOESATSIS, ठीक है, होम्योस्टैसिस। सो इक्विलिब्रियम बना के रखना, मेंटेन करके रखना, बिकॉज हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड। और जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, इसलिए वो विंटर्स में बाहर नहीं आते हैं। स्नेक्स विंटर्स में कभी देखा है, वो बाहर ही नहीं आता है, बिकॉज अगर बाहर आएगा वो एक्चुअली अर्थ के अंदर चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं इन हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में काफ़ी सारे एनिमल्स जाते हैं, लाइक रैट हाइबरनेशन में जाता है, फिर जाता है हमारा कछुए को क्या बोलते हैं, टर्टल हो गया, ठीक है, वो सारे क्या जाते हैं, चले जाते हैं। फिर पोलर बियर, ये भी क्या कहता है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मीन्स स्लीप, सो जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए। स्नेक भी अभी सो रहे हैं, अभी विंटर्स चल रहे हैं तो अभी वो सो रहे हैं नीचे अर्थ में, ओके, बिकॉज वहाँ से उनको हीट मिल रही है। अगर बाहर आ जाएंगे किसी रीजन की वजह से क्या होगा, वो मर जाएंगे, उनका जो ब्लड है वो जम जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्रीज हो गया तो वो गए काम से। ओके, लेकिन समर्स में ज़रूर बाहर आएंगे और फिर परेशान करेंगे सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हेयरिंग, तो
तो इनमें से कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनने में जो हेल्प करेगा आपको। ओके, सेंस ऑफ हेयरिंग। तो इसका राइट आंसर पहले देखते हैं, टेम्पोरल लोब, बी फ्रंटल लोब और सी पैरिएटल लोब। तो इसका राइट आंसर है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ए टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? बिकॉज ये सारे जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है, सारे ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। कौन? मास्टर ग्लैंड करेगा। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको कई बोलते हैं, मैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता हूँ। ठीक है, ओके, देन पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए टाइनी ऑर्गन। ठीक है, छोटा सा है, टाइनी ऑर्गन द साइज ऑफ ए पी। पी क्या होता है? मटर, मटर का दाना। पी के साइज का है, छोटा सा। एंड फाउंड द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में मिलता है यहाँ पे। और क्या करें, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ओल्फैक्टरी लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ओल्फैक्टरी लोब्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ए ऑप्शन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। इसका मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, मे भी आपको हेल्पफुल होगा। ये देखो, आपको नोज़ दिख रहा है, नोज़ के ऊपर है ये ओल्फैक्टरी लोब। तो क्या करेगा ये, हेल्पफुल हो किस में होगा? आपने बिल्कुल सही गैस किया, सेंस ऑफ स्मेल। ओके, सेंस ऑफ स्मेल में ये आपको करेगा रिस्पॉन्सिबल हो गया। अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, सब कुछ आपको बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना एंड छोड़ना। बट ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल एक्टिविटी, जो हम मूव करते हैं अपने चेस्ट को अंदर बाहर, वो ब्रीदिंग है। लेकिन जो अंदर रेस्पिरेशन चल रही है हमारे लंग्स के अंदर, ओके, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, तो वो ब्रीदिंग उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो कौन सा कंट्रोल करता है? ए ऑप्शन, मेडुला ओब्लांगेटा, बी पोन्स, सी सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर है मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? फोर ब्रेन हमने किया था ना, तो उसमें से फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन है, तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है सर फोर ब्रेन का? फर्स्ट, सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, यस। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, यस। ओल्फैक्टरी लोब्स, यस। एंड कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, सेरेब्रम, बिकॉज सेरेब्रम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और बाकी जो तीन थे वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ए सेरेब्रम, बी पोन्स, सी मेडुला ओब्लांगेटा, या डी सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ओरिजिनेट होएगी फ्रॉम सी मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। द स्पाइनल कॉर्ड बिगन्स एट बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, जब ब्रेन स्टेम में, आपको अगली पिक्चर में दिखाऊंगा ब्रेन स्टेम, ओके, नीचे, और यहाँ से राइज होती है, और इसको बोलते हैं पार्ट को मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, आगे वाली पिक्चर में थोड़ा और क्लियर है, इसमें मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखानी थी, इसलिए वो दिखा नहीं पाया। ओके, ये मैच दी कॉलम करना है आपने, सभी हमने ये कर चुके हैं, इसलिए मैच दी कॉलम आपको करना ईजी है। फर्स्ट, ओल्फैक्टरी लोब। ओके, ओल्फैक्टरी लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिखा है कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक हीट, कोल्ड, टच, पेन। सो ओल्फैक्टरी लोब आपको बताया था, ये किसके लिए होता है? फॉर स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। तो इसका ये फोर्थ वाला सेंस ऑफ स्मेल। देन सॉरी ये थोड़ा कर दिया, ओल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल। देन टेम्पोरल लोब, सो टेम्पोरल लोब सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ हेयरिंग। ओके, बी का आएगा 3, बी यहाँ पे बी लिख देता हूँ, सेंस ऑफ स्मेल ए। देन ऑक्सीपिटल लव लिखा गया, यहाँ पे लोब आना था, ऑक्सीपिटल लोब। सो ऑक्सीपिटल लोब होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर
विजन, सेंस ऑफ विजन, सो सेंस ऑफ विजन सी यहाँ पे। ओके, एंड लास्ट फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक मेमोरी हो गया, स्पीच वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आएगा डी। ओके, डी, डी सी बी है। और लास्ट ई पैरिएटल लोब, ये सामने आ जाएगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक हीट, कोल्ड, टच, पेन एट्सेट्रा। ओके, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो। द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन इज टू। अब मिड ब्रेन का फंक्शन बताओ क्या होता है। अभी मैंने काफ़ी वीडियोस में बता दिया है कि क्या इसका फंक्शन है। ए कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद सेरेब्रम एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, सो ये फंक्शन होता है। बी कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल्स, या सी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है सी बोथ ए एंड बी, दोनों में रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स फोर ब्रेन को कनेक्ट करेगा सेरेब्रम एंड पोन्स के साथ ऑफ हाइंड ब्रेन, मीन्स फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करेगा। और दूसरा, हम जो सोते हैं और उठते हैं उसका एक साइकिल होता है। हमारी ना एक डेली हैबिट होती है, अगर हमारी हैबिट है कि 10 PM पे हमने सो जाना है, तो हमें 10 PM पे हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं 10 PM पे सो जाता हूँ मोस्टली। माई स्लीपिंग टाइम इज़ 10 PM एंड वेक अप एट इन समर्स 4 to 5 एंड इन विंटर्स अराउंड 6 AM। ओके, ये मेरा स्लीपिंग टाइम है। और अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो मुझे प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर आपने देखा होगा कुछ लोग 10 PM पे कभी सोते हैं, फिर 12 पे सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे 8 और 9, तो उससे क्या होगा, आप वीकनेस फील करोगे, आपको ब्रेन को लगेगा क्या कर रहा है ये आप हमारे साथ। सो ब्रेन को अच्छे से रखो, एक फिक्स टाइम रखो और एक फिक्स अमाउंट। जैसे आपकी एज है, आपको मैं बताता हूँ 8 to 9 आवर्स सो लिया करो अभी, 8 to 9 आवर्स, दैट इज़ गुड स्लीप फॉर यू। ओके, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। ओके, सो इसका राइट आंसर सी बोथ ए एंड बी। और पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिक्चर है ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से क्या होता था, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। ओके, यहाँ से ब्रेन स्टेम, और ये मिड ब्रेन है, ये वाला रेड वाला, क्लियर। और जो ग्रीन वाला था वो क्या था, ब्रेन स्टेम। इसी पिक्चर की मैं बात कर रहा था। द वाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम इज कवर्ड बाय सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड। देखो, सेरेब्रम के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं ग्रे मैटर की वाइट मैटर के अंदर, मीन्स वाइट मैटर भी होगा, ग्रे भी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन सेरेब्रम मेडुला, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, और सी सेरेब्रल हेमिस्फेयर। देखो, जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये क्या था, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो हेमिस्फीयर थे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसका राइट आंसर है। और ये देखते हैं कैसे, ये देखो, ये सेरेब्रम है, ठीक है, और ये सेरेब्लम है, नीचे वाला सेरेब्लम है, हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, सेरेब्रम। इसके अंदर होता है सेरेब्रम कॉर्टेक्स, इसको हाफ से कट करेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर होता है ये ग्रे मैटर, ये आपको कलर दिख रहा है, एंड वाइट मैटर जो इसके अंदर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स। देन डैश आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट ए मैसेज फ्रॉम ए नर्व सेल अक्रॉस द सिनेप्स टू ए टारगेट सेल। ठीक है, मीन्स एक सेल है, ये वाला न्यूरॉन है, ये यहाँ से इम्पल्स जा रही है इस सेल तक। ओके, अब एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें केमिकल मैसेंजर्स हैं। उन केमिकल मैसेंजर्स को क्या बोलते हैं, ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी एंडोक्राइन, सी ऑटोक्राइन। तो इसका राइट आंसर है, देखो ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, एक मिनट रुकना। ओके, यहाँ पे देखो, आई होप आपको दिख रही होगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ से आ रहा है सिग्नल, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रिसेप्टर है, मीन्स जो रिसीव करेंगे, और यहाँ पे सिनेप्स है। और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी केमिकल्स की, वो थी न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी फिर आते हैं बैक वही पोजीशन पे। ओके,
तो क्या थे इसका आंसर, मैंने बता दिया आपको, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर, वेरी गुड। देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्टकट ले लूँ अब, तो इसलिए मैंने थोड़ा एमसीक्यू कम कर दिए। वैसे ही 40+ हो चुके थे, 45+, और अगर नहीं तो और ऐड हो जाते। ओके, सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स कौन सी? फर्स्ट, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? देखो अगर मान लो ये आपका क्या है, फ्राई पैन है, इसमें आपने कुछ भी रखा है, उसको टच कर दिया गलती से, ठीक है, इंटेंशनली नहीं, गलती से, तो ये क्या करेंगे? सेंस करेंगे। ये सेंस करेंगे, आपकी यहाँ पे होंगे फिंगर्स पे, सेंस क्या करेंगे? हीट, पेन। ओके, हीट एंड पेन को क्या करेंगे? सेंस करेंगे। ओके, ऐसे ही होगा, टच करोगे तो गरम गरम चीज़ को। ओके, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स आपको आगे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे यहाँ पे स्पाइनल कोड के अंदर। ये आपकी स्पाइनल कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड, ये देखो स्पाइनल कोड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे क्या होगी? इन्फॉर्मेशन रिले होगी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, इंटरप्रिएट होगी कि क्या है। अब हाथ तो लग गया गर्म गर्म चीज़ को, अब करना क्या है? ओके, सो ये काम होगा यहाँ पे रिले न्यूरॉन का। ये थोड़ी है कि यहाँ पे आपने गर्म गर्म हाथ लगा लिया तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आप डांस कर लो अब। सो डांस नहीं करना है, क्या करना है? हाथ को पीछे करना है, वो भी 1 सेकंड से पहले। ऐसे होता ना, गर्म चीज़ लगी उसी टाइम हाथ साइड पे कर लिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, और वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड पूरा एक्टिविटी ये कंट्रोल करेगी। तो बिकॉज क्यों स्पाइनल कॉर्ड करेगी? देखो मान लो यहाँ पे हमने सेंस किया, ये स्पाइनल कॉर्ड आई, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ऊपर ब्रेन आता है। सो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई, ब्रेन के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड तक आई, फिर यहाँ पे एक्शन लिया, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा, ऐसे ही होगा ना, तब तक तो काम हो गया। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे स्पाइनल कोड, बिकॉज वो पास है और स्पाइनल कोड से एक्शन आगे आ जाता है। सो कैसे आता है? सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया हीट और पेन, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिले हुई जल्दी जल्दी, उसको बोलते हैं नी रिले न्यूरॉन। और उसके बाद फिर जाती है इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक, ये मसल्स है, फैक्टर मसल्स, और ये क्या करेंगे? हाथ को साइड पे कर लेंगे और हम हाथ मेरा जलने से बच जाएगा। क्लियर? सो ऐसे कुछ होगा, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क आपको 9th-10th में एक्सप्लेन होगी डिटेल में, अभी इतना समझ लो। अभी ये देखो, मान लो एक सिचुएशन आपको मैं देता हूँ कि आपके आगे एक कार आ गई। ओके, आप रोड पे चल रहे हो, आपके आगे सीधा कार आ रही है, तो क्या होगा? आप खड़े रहोगे वहाँ पे या उससे साइड हो जाओगे? डेफिनेटली साइड होगे। लेकिन कैसे साइड होगे? आपको क्या होता है, आपको स्वेटिंग भी होगी, आपको डर भी लगेगा, पसीना भी आएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। तो वो कौन करता है? वो करता है, बताता हूँ, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। मान लो आपने फास्ट मूविंग कार देखी, ठीक है, जल्दी जल्दी आपके पास आ रही है, मान लो रॉकेट की तरह। अब क्या होगा? आपके आइज़ देखेंगी, वो सेंस करेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड अलर्टनेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, अलर्टनेस ये करता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। मैंने बताया भी था आपको, एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ पे होता है? ऐसे कैप का होता है ऑन द किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट किडनी के ऊपर। और ये क्या करेगा? हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, ये वाले ग्रीन वाले, ठीक है, कलर ग्रीन है, वैसे में भी कलर और कोई हो। सो हॉर्मोन्स रिलीज होगा और हम साइड भी हो जाएंगे उसी टाइम। ओके, सो ये कौन करेगा? खतरा कौन बताएगा? डेंजर, एड्रेनल ग्लैंड अलर्टनेस प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, स्टमक आर कंट्रोल्ड बाई, कौन कंट्रोल कर रहा है सारी जो एक्टिविटीज़ हैं? तो वो कंट्रोल कर रहा है ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है एड्रेनल ग्लैंड में, जो एग्जांपल मैंने आपको डिटेल में बताई है। ऐसे हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर हमारी क्या बनता है? HCl एसिड। मान लो जब खाना हम ज़्यादा खाया तो क्या बनेगा? एसिड भी ज़्यादा बनेगा। अब खाना नहीं खा रहे हो तो एसिड क्या बनेगा? HCl कम बनेगा। ऐसे शुगर है, मान लो आपने शुगर ज़्यादा कंज्यूम की तो क्या होगा? जो हमारा ग्लैंड है, आप कौन सा ग्लैंड था, सॉरी, ओके, सो एक ग्लैंड होता है, वो नाम भूल गया मैं उसका। ओके, सो वो ग्लैंड क्या करेगा? ग्लूकोज की लेवल को हमारी बॉडी को कम करने की कोशिश करेगा और सिक्रीट करेगा इंसुलिन।
ओके, और ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज, याद आ गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकोज बनाएगा। अगर ग्लूकोज हम कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज रिलीज़ करेगा, अगर हम शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम करें तो वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा, और अगर इंसुलिन नहीं बना तो हमें शुगर हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, शुगर जहाँ डायबिटीज़। ओके, तो सब कुछ ये कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, which of the following regulates swallowing, coughing, sneezing, vomiting activities? सो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन आ गई, कैसी एक्टिविटीज़ है, ये इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। और आपको पता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के अंदर मैं अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो मेडुला ओब्लोंगोटा, मेडुला ओब्लोंगोटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्सेस, मैनी रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस मीन्स रिफ्लेक्स आर्क, इट मीन्स जो जल्दी जल्दी एक्शन हो रहा है, ठीक है, आप क्रिकेट कर रहे हो, आपके पास बॉल आ रही है, आपको कैच करना है, जल्दी रिफ्लेक्स चाहिए आपको, जल्दी से कैच कर लो, क्रिकेट में, फुटबॉल में भी, कोई भी गेम में, आपकी गाड़ी फास्ट आपके पास आ रही है, आपको रिफ्लेक्स चाहिए साइड होने के लिए, सामने स्नेक आ गया, जंप करना है, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ है, तो कौन सारे कंट्रोल करेगा, ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सी पोन्स। तो मैंने आपको बता चुका हूँ इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये पूरी एक्टिविटी आपको भी क्लियर कर सकता हूँ, कर दी ना, फिर कर देता हूँ, हीट है, टच है, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको सेंस करेंगे, रिले न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, और रिले न्यूरॉन आगे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे इफेक्टर जैसे इसको बोलते हैं मसल को, और हम हाइट तो साइड पे कर लेंगे ये, लेकिन एक सेकंड के अंदर हो जाएगा, इतनी फास्ट। अगर ब्रेन के पास जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ लाइक है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, क्लास 7 ICSE बोर्ड की सारी, लाइट एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टिश्यू, मोशन, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हीट, साउंड, एनर्जी, और अब आ गई है नर्वस सिस्टम पे, और नर्वस सिस्टम के बाद आएगी रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन आएगी, यहाँ एयर वाली आएगी, एयर एंड इट्स कंपोजिशन। ओके, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।